आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सनातन धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम का जन्मोत्सव समारोह इस वर्ष परंपरानुसार आयोजित किया जा रहा है। 27 मार्च को श्री राम मंदिर गांधी चौक में हुई बैठक में शोभा यात्रा व अन्य कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक दलों से जुड़े नगर के प्रमुख नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोजकों के अनुसार कोविड संक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते विगत वर्षों के दौरान रामनवमी का पर्व प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किया गया था। इस वर्ष 6 अप्रैल को गांधी चौक में श्री राम दरबार की स्थापना होगी, जहां 9 अप्रैल तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे भगवान श्री राम की महाआरती का आयोजन राम जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में होगा। आयोजकों के अनुसार श्री राम मंदिर गांधी चौक में प्रकांड पंडितों की उपस्थिति में 10 अप्रैल की सुबह से ही श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर आयोजन आरंभ हो जाएंगे, जहां विभिन्न मंडलियों द्वारा रामधुन और भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव परंपरानुसार धूमधाम से आयोजित होगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति से मिली जानकारी के अनुसार रामनवमी के पावन अवसर पर 10 अप्रैल की दोपहर 3 बजे विशाल शोभा यात्रा राम मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। गांधी चौक से काली मंदिर होते हुए बरघाट रोड पहुंचकर शोभा यात्रा गणेश चौक से छोटा मिशन स्कूल होते हुए पुनः शुक्रवारी बाजार पहुंचेगी। शोभा यात्रा नेहरू रोड से गुजरकर गिरजाकुंड से राजराजेश्वरी मंदिर दुर्गा चौक होते हुए ढिमरी मोहल्ला से गणेश मंदिर छिंदवाड़ा चौक पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा में शामिल सभी सनातन धर्मी जीएन रोड मार्ग से महावीर व शंकर मढ़ीपा होते हुए नगरपालिका चौक से नेहरू रोड की ओर प्रस्थान करेंगे। शोभा यात्रा का समापन गांधी चौक शुक्रवारी बाजार में होगा। शोभा यात्रा को नया स्वरूप व आकर्षक बनाने की दृष्टि से इस वर्ष श्री राम गर्जना ग्रुप सिवनी द्वारा नागपुर के सुप्रसिद्ध शिव संस्कृति समूह को आमंत्रित किया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। जिला आबकारी अधिकारी सिवनी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में विभाग द्वारा कुल 1,52,42,86,425 रुपए की आबकारी प्राप्त की है, जो कि गत वर्ष की 1,44,10,95,629 रुपए से 5.77% अधिक है। इसी तरह भांग लाइसेंस फीस की प्रगामी मांग 64,442 रुपए के विरुद्ध 70,307 रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 32 राजसात वाहनों की नीलामी से 20,78,077 रुपए प्राप्त हुए हैं तथा 26,35,926 रुपए की बकाया राशि एवं 1,77,544 की खिसारा राशि जमा हुई है। जिला पंजीयक से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन से जिले को वर्ष 2021 से 22 के लिए कुल 52 करोड़ रुपए आय के लक्ष्य दिए गए थे। जिले में माह अप्रैल से 27 मार्च 2022 तक 60.15 करोड़ अर्थात 115.67% अर्जित किया जा चुका है, जो कि दिए गए लक्ष्य से 8.15 करोड़ अधिक है। इस प्रकार आय लक्ष्य 100% प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के शेष 04 दिवस में लगभग 2 करोड़ रुपए लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। इसका उदाहरण जिला न्यायालय में पदस्थ रमेश गौतम के पुत्र कुणाल गौतम है। न्यायालय में वाहन चालक के पद पर पदस्थ रमेश गौतम के पुत्र कुणाल ने विगत वर्ष हुई नीट की परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण की थी।
विगत दिनों काउंसलिंग के बाद कुणाल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में प्रवेश मिल गया है, जहां से वे अब अध्ययन कर चिकित्सक बनेंगे। जिला मुख्यालय के जबलपुर रोड मार्ग पर स्थित सरोज नगर की शिव मंदिर समिति द्वारा जीर्णोद्धार महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। यज्ञाचार्य पंडित विकास तिवारी सोनू महाराज के सानिध्य में 4 अप्रैल को प्रातः पूजन के साथ प्रतिष्ठा व नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा। वहीं 6 अप्रैल को अविवाहित देवताओं का होम मूर्ति न्यास के साथ प्राण प्रतिष्ठा व पूर्ण आहुति होगी। सिवनी नगर में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के अनेकों चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसके बाद भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी के चलते लोगों को सारे दस्तावेज जमा करने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग के सहायक यंत्री के अपने नियम कानून है, वह दस्तावेजों में कोई न कोई कमी निकालकर उपभोक्ताओं को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देते हैं। पूर्व में रजिस्ट्री की कॉपी, नगर पालिका की एनओसी, शपथ पत्र देने पर आसानी से लोगों को विद्युत कनेक्शन मिल जाता था। जिला कांग्रेस आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुमित मिश्रा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भाजपा सरकार में अधिकारी अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, लोगों की परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने आरोप लगाया कि सिवनी के सांसद, विधायक या सरकार का इन अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मुक्ति है। सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य ये 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। उक्ताशय के उपदेश महाराज बाग भैरोगंज में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप महाराज ने सत्संग के दौरान भक्तजनों को दिए। द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के परम कृपापात्र शिष्य ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि स्वर्ग सुखों की खान है, किंतु वहाँ का सुख शाश्वत नहीं है, अनित्य है। वहाँ चिंतामणि, कामधेनु, कल्पत्रु सभी है, वहाँ पल भर में इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यह संपूर्ण जगत जिसमें उत्पन्न, पालन और संहार होता है, यह ब्रह्मा का तटस्थ लक्षण है और सत्य, नान और अनंत है। ब्रह्मा इस प्रकार स्वयं को जान लेना यह स्वरूप लक्षण है। मुक्ति तो न चाहते हुए भी हो ही जाती है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मुक्ति है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगी ऑडियो बुलेटिन। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में सोमवार 28 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, समय सीमा में दर्ज प्रकरण तथा पीजी पोर्टल की शिकायतों सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने सोमवार 28 मार्च को जिले के सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रगतिरत निर्माण कार्य के साथ ही निकायवार संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले की प्रत्येक निकाय बेहतर प्रदर्शन करें, सभी नगरीय क्षेत्रों में बेहतर साफ सफाई हो तथा ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन हो। उन्होंने निकायवार निर्माणाधीन सड़कों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेकर तय समय में निर्माण कार्य को पूर्ण गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने सोमवार 28 मार्च को उपार्जन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी गेहूं उपार्जन तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने विकास खंडवार प्रस्तावित किए गए उपार्जन केंद्र, किसान पंजीयन तथा संभावित गेहूं आवक की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर के केंद्र स्थापित किए जाएं।
कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय सिवनी के संयुक्त तत्वाधान में 30 मार्च 2022 को स्थानीय स्मृति लॉन बाहुबली चौक में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश एवं प्रदेश की विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नियोजकों द्वारा ट्रेनी, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, बीमा एजेंट, एसेल्स एग्जीक्यूटिव व कॉल सेंटर ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। रोजगार मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार हेतु स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगी ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 29 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।